बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है जी। मतलब बड़ी आसान सी असाइनमेंट थी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बहुत इजी सी असाइनमेंट है। ये आपको मैं समझा दूंगा, सॉल्यूशन तो दूंगा समझा दूंगा। आप न्यूली होते हैं मोमन स्टूडेंट CS202 वाले, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको तमाम जो आगे आने वाले आपके सब्जेक्ट हैं उनका सलूशन इंशाल्लाह इसी चैनल्स पे ही मिलेगा। तो सलूशन देख लें आप, और साथ अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको समझाता चलूँ। आपने HTML की फ़ाइल जो है ना, HTML जिसकी एक्सटेंशन HTML जो हम कोड लिखेंगे वो एक टेक्स्ट फाइल में लिखेंगे, और उसको जब हम सेव करेंगे .html की एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। तो ये फाइल HTML की फ़ाइल आपने अपलोड करनी, ये ध्यान रखिएगा आप। और आपको करने को क्या कहा गया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको करने को कहा गया था कि ये आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है HTML के अंदर। ये फॉर्म ये कैसे बनाते हैं, मैं सादा सी बात बता दूँ। बिलफर्ज आपने नोटपैड ओपन कर लिया, तो न्यू फाइल ले लिया आपने। यहाँ पे आपने अपना सारा कोड लिखा, भी दिखाता भी हूँ मैं। यहाँ पे अपना सारा कोड लिखा। कोड लिखने के बाद आपने फाइल सेव एज कर ली। आपने अपनी आईडी, जो भी आपकी आईडी है, id.html ऐसे आपने फ़ाइल सेव करनी है। डबल कोट्स के अंदर लिख लें इसको, जो भी आपकी आईडी होगी .html ऐसे आपको फ़ाइल सेव करनी है। सेव करेंगे तो ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। सादा सी बात ही मैं क्या फिर भी बताता चलूँ कि इस फाइल की एक्सटेंशन HTML होगी। अब आप बात समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। हमें ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है किसके अंदर, HTML के अंदर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। चलें देख लेते हैं जी हम ये। तो ये पड़ा हुआ है हमारा कोड, देखें HTML की फ़ाइल मैंने सेव की हुई। ये है जो कोड मैंने लिखा हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ, टैग आप समझ जाएंगे। बहुत आसान सी असाइनमेंट है, ईज़िली आप सॉल्व कर लेंगे। डॉक टाइप HTML ये चीज़ की अलामत है। मैं HTML5 लिख रहा हूँ। HTML लैंग्वेज इंग्लिश हेड वो पोर्शन होता है जो टाइटल में आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए मैंने चला दी, असाइनमेंट रन की हुई है मैंने। तो ये आपको टाइटल में नज़र आ रहा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको हेड पोर्शन के अंदर लिखा है हमने, टाइटल टैग के अंदर। इसे टैग बोलते हैं। HTML के अंदर जो टैग शुरू होगा वो एंड होगा। ये केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे लोअर केस में लिख दें चाहे अपर केस में लिख दें। हेड मैंने बंद कर दिया और इसका कोई काम नहीं था। बॉडी बैकग्राउंड सर ने कहा था कलर आपने देना है वीट, मैंने वो दे दिया। ठीक है। डिव, एक डिव लिया है और उसके अंदर जाके हमने सारे का सारा काम किया। ये सारे का सारा कोड उस डिव के अंदर रखा है हमने। H1 ये कौन सा है जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये H1 टैग के अंदर मैंने लिखा है इसे। और ये एक फॉर्म है, फॉर्म का टैग शुरू किया। और ये देखें जहाँ पे शुरू करूँगा क्लोज भी करूँगा। अब मैं वापस नहीं आऊँगा, एक बार आपने देख लिया। ये देखें जो कुछ लिखा है फॉर्म के टैग के अंदर लिखा है मैंने। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता चलूँ। ये H1 है। ये एक पूरा टेबल लेके ना, मैंने अलाइनमेंट जो करनी थी, टेबल लेके तो उसके अंदर मैंने फॉर्म बनाया। टेबल लेके उसके अंदर मैंने फॉर्म बनाया है। टेबल TR रो बनाने के लिए, रो के अंदर कॉलम्स होते हैं TD, लेबल, फर्स्ट नेम जैसा कि नज़र आ रहा है, TD क्लोज। फिर अगला TD इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, फिर TR क्लोज। अब यहाँ पे ये बात समझ लें। यहाँ से ये एक रो है, इसके अंदर दो कॉलम रखे हैं मैंने। एक कॉलम जिसके अंदर मैं लेबल लिखता हूँ और दूसरा कॉलम जिसके अंदर मैं फील्ड लिखता हूँ, टेक्स्ट फील्ड। तो इसका मतलब है अगली रो फिर से शुरू हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल सही समझिए आप, अगली रो शुरू हो जाएगी। TD पहले कॉलम के अंदर आपने लेबल लिखा, अगला TD उसके अंदर आपने फिर एक फील्ड ले ली। फिर अगली रो शुरू हो गई, लेबल लिखा और उसकी टेक्स्ट फील्ड लिखी। फिर अगली रो शुरू हो गई, ईमेल लिखा। फिर अगली रो शुरू हो गई, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे इनपुट टाइप डेट रखी है,
क्यों डेट रखी है? क्योंकि जब आप इसके ऊपर आते हैं तो ये कैलेंडर ओपन हो जाता है, इसलिए इसकी इनपुट टाइप डेट रखी है हमने। बहुत इजी सी असाइनमेंट है। अच्छा, फिर अगली रो इसके अंदर जेंडर। अच्छा, यहाँ पे समझ लें एक चीज़ ये समझने वाली है, जेंडर। यहाँ पे देखें ये मेल और फीमेल कोई एक सिलेक्ट होता है, ऐसे ही है ना। इसे रेडियो बटन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। तो रेडियो बटन HTML में कैसे बनाते हैं? वो TR तो आपको पता है कि लेनी है हमने। उसके अंदर पहले कॉलम के अंदर आपने लेबल लिख दिया जेंडर, दूसरे कॉलम के अंदर आपने कहा इनपुट टाइप रेडियो, नेम, जेंडर। ये ध्यान रखना है आपने कि ये नेम सेम होना चाहिए। वैल्यू एक की मेल रख दी, एक की वैल्यू फीमेल रख दी। इनपुट टाइप रेडियो, फिर लेबल लिया और फीमेल कर दिया, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर अगली TR आ गई, लेबल एड्रेस इनपुट टाइप टेक्स्ट। फिर अगली TR आ गई, लेबल सिटी इनपुट टाइप टेक्स्ट। फिर अगली TR आ गई, लेबल पोस्टल कोड इनपुट टाइप नंबर। फिर प्रोवेंस इनपुट टाइप टेक्स्ट। फिर हॉबीज़, अगर मैं हॉबीज़ आपको दिखाऊं तो हॉबीज़ के अंदर हमने क्या किया हुआ है? हॉबीज़ के अंदर हमने चेक बॉक्सेस लिए हुए हैं। मोर देन वन सिलेक्शन कैन बी पॉसिबल। इसको चेक बॉक्स, इसको रेडियो बटन कहते हैं, इसको चेक बॉक्स कहते हैं। तो हम इसका चेक बॉक्स कैसे लेते हैं वो देख लें। लेबल हॉबीज़, तो अगले TD के अंदर इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम हॉबीज़, लेबल ड्राइंग इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ये गौर करना है आपने, नेम मैं सेम रखूँगा, अगर सेम नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक पूरे का पूरा मैंने चेक बॉक्स, BR का मतलब होता है न्यू लाइन पे आ जाना, वो आ गया। हायर क्वालिफिकेशन भी सेम उसी तरह से है, सेम उसी तरह से। उसके बाद कोर्स अप्लाइड फॉर, ये देख लेते हैं क्या था हमारा। ये रेडियो बटन थे। फिर अब 3 रेडियो बटन हमें बनाने पड़ेंगे। ये देखिए, TR लेबल आ गया पहले तो, फिर अगला TD जब आया तो उसके अंदर इनपुट टाइप रेडियो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, लेबल क्लोज, फिर BR न्यू लाइन पे गया, फिर इनपुट टाइप रेडियो, फिर BSc बैचलर ऑफ साइंस न्यू लाइन पे, MCom मास्टर्स, और आखिर में इनपुट टाइप सबमिट। मतलब इससे बटन बन जाता होता है, इससे क्या बनता है? बटन बन जाता है। तो मैंने बटन बना दिया, रीसेट का बटन बना दिया। ये रीसेट का बटन क्या करता है? बाकी सारे टैब बंद हो गए। जो कुछ भी आपने किया था रीसेट का बटन दबाएंगे वो सब क्लियर कर देगा। समझ आ गई बात? तो अब आपने ये कोड लिखा, मैंने आपको फाइल सेव करने भी समझा दी, नोटपैड की फाइल ओपन की, सारा कोड लिखा, सेव एज करके अपनी ID.html फाइल से इसे सेव किया, और इसके बाद आपने इसे अपलोड कर देना है। और अपलोड कैसे करना है? आपको HTML की फाइल को करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में आपको सारे सब्जेक्ट के, CS सब्जेक्ट की असाइनमेंट, क्विज, GDB सारा कुछ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहले एक्यूरेट यहीं पे अवेलेबल होगा, इसी चैनल पे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।